हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे साथ है 21 एप्लीकेंट्स। बहुत अच्छा डे था और एनर्जेटिक भी, क्योंकि 21 पासपोर्ट रिसीव हुए। नेचुरली बात है कि जहाँ पे 8-10 रिसीव होते थे वहाँ पे 21 हुए हैं, तो आर हैप्पीनेस विल बी द डबल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पासपोर्ट्स। फर्स्ट पासपोर्ट है 2028 तक का। इन पर्सन्स की पहले 3 बार रिजेक्शन थी और ये कह रहे थे कि हमें अभी फाइल नहीं करना चाहिए। जब ये हमारे पास आए थे, ये कहते हैं हमें अभी एप्लीकेशन नहीं लगाना चाहिए। हमारे एजेंट ने बोला बार बार एप्लीकेशन लगाओगे तो बैन आ जाएगा, बट हमने इनको बताया लॉजिकली कि एप्लीकेशन बार बार लगाने से बैन नहीं होता है, एप्लीकेशन को गलत प्रेजेंट करने से बैन होता है। इन्होंने हमारी बात मानी भी और एप्लीकेशन को लगाया। इनको वीज़ा मिल गया नेचुरली 3 रिफ्यूजल्स के बाद। देन वीज़ा है 2034 तक का, मतलब ये फ्रेश एप्लीकेंट हैं और इन्होंने अपना एप्लीकेशन लगाया था हमसे और इनका एप्लीकेशन में जो वीज़ा है 2034 तक का आ गया। बहुत अच्छा एप्लीकेशन था इनका और दे आर नॉट फ्रॉम पंजाब, आउटर स्टेट से हैं ये लोग पर्सन्स। और 2031 तक का वीज़ा आया है। ये आई थिंक सीनियर सिटीजन है और इनका जो है वहाँ पे ग्रैंडसन है। ग्रैंडसन की कन्वोकेशन भी इन्होंने जाना था। अब हाल फिलहाल कन्वोकेशन तो निकल गई थी, बट फिर हमने कोशिश करी और इनका पर्पस ऑफ ट्रैवल हमने वैलिड रखा और इनको वीज़ा मिल गया। देन 2031 तक का वीज़ा। सर बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे, और इनका विदाउट किसी की स्पॉन्सर के वीज़ा आया है। देन उसके बाद है 2027 तक का वीज़ा। ट्रैवल है पर्सन हर कंट्री से, लाइक शेनिगन क्या है, नॉर्मल कंट्रीज, बट स्टिल हैविंग 2 रिफ्यूजल्स फ्रॉम कनाडा। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रैवल कितना इंपॉर्टेंट है कनाडा के लिए, मतलब कि रिफ्यूजल्स ट्रैवल के बाद भी आई इनकी। ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलमोस्ट फ्रेश एप्लीकेशंस वालों को ज़्यादा वीज़ा मिल रहे हैं। 2032 तक का वीज़ा आया है और ये सर का एप्लीकेशन तो, हाँ, इनका जो एप्लीकेशन था बहुत अच्छा था। मतलब ही इज़ एग्रीकल्चर प्लस इनका जो एग्रीकल्चर में हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, सीड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, उसका भी बिजनेस था। देन 2032 तक का वीज़ा आ गया इनका और ये भी सीनियर सिटीजन है। इन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर के साथ अप्लाई किया था। ये इनकी ग्रैंड डॉटर का पासपोर्ट है, 2030 तक का वैलिड है और ग्रैंड डॉटर अभी स्टडिंग है 12th स्टैंडर्ड में और इनको भी वीज़ा मिल गया। 2033 तक का वीज़ा है, सीनियर सिटीजन है, ये भी अपनी ग्रैंडसन को मिलने जा रही हैं। 2034 तक का वीज़ा है, यंगस्टर है, प्राइवेट वर्किंग है, प्राइवेटली जॉब करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। देन 2033 तक का वीज़ा है, ये भी बिल्कुल ही फ्रेश पासपोर्ट पे है, आप लोग देख रहे हैं, और ये यंगस्टर का वीज़ा है 2004 बॉर्न का। देन उसके बाद ये मेरे पास 2032 तक का वीज़ा है। एक बार रिफ्यूज़ल हो गया था इनका हमी से, फिर उसके बाद वीज़ा लगाया और अपना बिजनेस है इनका, लाइक आटा चक्की है इनकी अपनी, फ्लोर मिल का। दैन 2028 तक का वीज़ा है, ऑलरेडी हैविंग 3 रिफ्यूज़ल्स। और उसके बाद 2032 तक का वीज़ा आ गया है। ये भी यंग पर्सन का है काफ़ी, और मतलब ये 2000 बॉर्न का है अप्रॉक्स, और ट्रैवल भी थे एक बार दुबई। देन 2034 तक का वीज़ा आया है, हाउस वाइफ है मैम, और इन्हीं के साथ ही इनके हस्बैंड हैं, वो कतर रिटर्न है काफ़ी। 2028 तक का वीज़ा है, 11 साल तो इन्होंने कतर में ही लगाए थे, फिर उसके बाद इनका जो है वीज़ा लगा है। 2028 तक का वीज़ा है। इनके पास अर्लियर यूएस का वीज़ा था, इसलिए इनको कनाडा का वीज़ा मिल गया इसलिए। देन 2032 तक का वीज़ा है और ये सर का एप्लीकेशन था। ये भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट की शॉप पे। देन 2032 तक का वीज़ा है, होम मेकर है, मतलब कुछ भी नहीं कर रही है मैम। 2033 तक का वीज़ा आया है और ये सर का जो है, इनका भी अपना बिजनेस है जहाँ पे इंडिया में। देन 2033 तक का वीज़ा आया है, ये भी आई थिंक नॉमिनल एज है इनकी, और हस्बैंड के साथ अप्लाई किया था जिनका मैंने पहले पासपोर्ट दिखाया, तो दोनों के वीज़ाज आते हैं। आप देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे पैरामाउंट ई सर्विसेज अपनी टेस्टिमनीज आपको दिखा रहा है। नेचुरल बेसिस पे क्या होता है कि लोगों को होता है कि जिनका तो हमसे वीज़ा आ गया उनके लिए हम बहुत कुछ हैं, जिनका हमसे वीज़ा नहीं आया, लेट्स सपोज
आपने अप्लाई किया, आपकी रिफ्यूज़ल आ गई, उनके लिए हम कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। और ये एक नेचुरल चीज़ है जो सब में होती है कि मेरा तो नहीं हुआ, चाहे भगवान को मानने के लॉजिक से लगा लो, चाहे हमसे काम करवाने के लॉजिक से लगा लो। सो बट ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दिस इज़ अवर बिजनेस। बिजनेस ग्रो करेगा, ये सबकी ख्वाहिश है। ये ग्रो कैसे करेगा, आप अगर इसको एक ईमानदारी और परफेक्ट तरीके से कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से सिर्फ अपनी फाइल पे ध्यान देना है कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड चीज़ें जो अपडेट आपकी एप्लीकेशन में टाइमली होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको कौन बता रहा है, कौन आपको मिसगाइड कर रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखो ताकि आप भी इन्हीं लोगों में आ सको। थैंक यू सो मच।